मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर आऊँ जो पेपर सोल क्वेश्चन है, तो कृपया करके ध्यान से देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना भाई। और जिन भाइयों ने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को, तो कृपया करके वो लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना भाई। और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और शाम को 6 बजे लाइव क्लास मिलेगा, तो कृपया करके शाम को 6 बजे लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश करो, है ना भाई। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या किस प्रकार के नियमों की परिधि, है ना, यानी परिधि पर दांते एक विशेष कोण पर कटे होते हैं, यानी स्पष्ट गियर, है ना, यानी हेलिकल गियर में, यानी हेलिकल गियर में, या डबल हेलिकल गियर में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार के नियमों की परिधि पर दांतों के विशेष कोण पर कटे होते हैं, यानी विशेष कोणों पर कटे होते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यानी हेलिकल गियर में, है ना, हेलिकल गियर। चलो इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। सिंक्रोनाइजर, है ना, सिंक्रोनाइजर द्वारा गाड़ी की खड़ी स्थिति में डाले जाने वाले गियर कौन से हैं, यानी टॉप से प्रथम, टॉप इन द प्रथम, या रिवर्स, या दूसरा से तीसरा, या पहला से रिवर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोल रहा है देखो, सिंक्रोनाइजर द्वारा गाड़ी की खड़ी स्थिति में डाले जाने वाले गियर कौन से हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा, है कि नहीं, पहला एंड रिवर्स गियर, है कि नहीं, बैक गियर, रिवर्स गियर या बैक गियर बोलो। तो जैसे क्या होता है देखो, आप मान लीजिए चढ़ाई पे खड़ा हो, आप आगे मुंडी की ओर चढ़ाई पे, है कि नहीं, मुंडी जो आगे की ओर चढ़ाई पे, तो उसमें क्या होता है, आपको कौन सा गियर डालना पड़ेगा, आपको फर्स्ट गियर, है कि नहीं। अगर आप रिवर्स, जैसे मान लीजिए बैक में आपको ये करना है कि नहीं, मुंडी नीचे की हो और बैक साइड जो ऊपर में है, तो आपको कौन सा गियर डालना है उसमें, रिवर्स गियर, है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सन व्हील किस प्रकार के गियर बॉक्स में प्रयोग किया जाता है, यानी प्लेटनरी, या सिंक्रोमेंस, या कंस्टेंस, या इलाइडिंग मेस। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, सन व्हील किस प्रकार के गियर बॉक्स में प्रयोग किया जाता है, यानी प्लेटनरी, या सिंक्रोमेंस, या कॉन्स्टेंस, या स्लाइडिंग मेस। तो हमारा तीसरा नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा, प्लेटनरी, है ना, प्लेटनरी। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व स्वचालित संचालन के में क्लच के साथ साथ क्या बदलने का कार्य स्वचालित रूप से होता है, यानी गियर बदलने में, या दूसरा देखेंगे दिशा में, तीसरा देखेंगे चाल बदलने में, या उपयुक्त सब भी। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है चौथा नंबर, पूर्व स्वचालित संचालन में क्लच के साथ क्या बदलने का कार्य स्वचालित रूप में होता है, यानी गियर बदलने में, दिशा बदलने में, या चाल बदलने में, या उपयुक्त सब भी। तो चौथा जो सही हो जाएगा तीसरा, है ना, चाल बदलने में, है ना, चाल बदलने में, हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, चाल बदलने में, है ना भाई। तो इसी प्रकार थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और हम देखो भाई, जो चीज़ ना समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, बताऊंगा आप लोग को, है ना भाई। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, यूनिवर्सल ज्वाइंट शक्ति संचालन कर सकता है, यानी 30 डिग्री तक, या 40 डिग्री तक, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री तक, है ना भाई। तो इसका जो 5वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, 5वां नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना भाई। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 45 डिग्री, है ना भाई, 45 डिग्री। जैसे क्या होता है, सिंगल के लिए अधिकतम, है ना, वर्स्टिंग एंगल, है ना, वर्स्टिंग एंगल 40 डिग्री, और डबल एगडाउन के मतलब कि 13 से 45 के लिए, है ना, जैसे 30 और 60 डिग्री कम से कम हो जाता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई एडजस्ट होती है यानी कितने, लिफ्ट ज्वाइंट द्वारा यानी यूनिवर्सल ज्वाइंट द्वारा या ले सॉफ्ट द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा छठा नंबर का जो सही हो जाएगा, छठा नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लिफ्ट ज्वाइंट द्वारा, लिफ्ट ज्वाइंट द्वारा, लिफ्ट ज्वाइंट द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशियल बैकलेस होनी चाहिए यानी डिफरेंशियल बैकलेस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 50 मिमी से 10 मिमी है ना, यानी दूसरा देखेंगे 0.5 मिमी से या 1.5 मिमी तक है ना भाई। तीसरा देखेंगे 0.15 मिमी से यानी 0.18 मिमी तक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सातवां नंबर का जो सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड नंबर है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टू स्ट्रोक इंजन में पार्ट का प्रयोग किया जाता है यानी टू स्ट्रोक इंजन में पार्ट का प्रयोग किया जाता है यानी चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए या ताज़ा ईंधन आने एवं जली गैस के निकालने के लिए या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनो, टू स्ट्रोक इंजन में पार्ट का प्रयोग किया जाता है पार्ट का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या होता है, ताज़ा ईंधन आने एवं जलती गैस को निकालने के लिए। हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, सिलेंडर में पिस्टन के गति करने की अधिकतम उच्च बिंदु क्या यानी क्या करते हैं है ना, यानी टीडीसी या दूसरा देखें बीडीसी या तीसरा देखें स्ट्रोक या इनमें से कोई नहीं। जैसे सिलेंडर में पिस्टन के यानी गति करने की अधिक उच्च बिंदु को क्या कहते हैं, यानी टीडीसी या बीडीसी या स्ट्रोक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 9वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, टीडीसी है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा टीडीसी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, डीजल इंजन की शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है ना, किस प्रकार चलाया जाता है, किस प्रकार चलाया जाता है। डीजल को दबाकर है ना, दबी हुई गर्म हवा को डीजल स्प्रे करके है ना, स्पार्क प्लग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 10वां नंबर क्वेश्चन में यानी डीजल इंजन की शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है ना, किस प्रकार जलाया जाता है भाई। डीजल को दबाकर यानी दबी हुई गर्म हवा को डीजल स्प्रे करने से, स्पार्क प्लग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 10वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 10वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा है कि नहीं। जैसे टू स्ट्रोक इंजन जो होता है ना, टू स्ट्रोक जैसे इसमें जो ये होता है, जैसे दबी हुई गर्म हवा है ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है डीजल इंजन में, तो पहले एयर को प्रेस करता है कि नहीं, पुश करके एयर पहले खींचता है एयर को, फिर क्या करता है पुश करता है कि नहीं, प्रेस करता है, दबाता है उसको, यानी हीट हो जाता है 300 डिग्री हीट हो जाता है आपका कौन सा, एयर है कि नहीं। तो उसमें डीजल का स्प्रे देते हैं, डीजल के स्प्रे देने पे तुरंत क्या होता है कि तुरंत उसमें आग लग जाती है, आग लगने से क्या होता है हमारा पिस्टन जो नीचे आ जाता है, मूव कर देता है कि नहीं, मूव करता है, इसलिए रनिंग यानी चालू हो जाता है उसमें, यानी रोटेशन चालू हो जाता है, रोटेशन से हम कुछ भी वर्किंग कर लेते हैं है कि नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर, एक्सटर्नल है ना, कम्बेशन इंजन में ईंधन जलता है यानी कैम केस में या कम्बेशन चेम्बर के अंदर या कम्बेशन चेम्बर के बाहर या ऑयल चेम्बर में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर का हमारा तीसरा ऑप्शन से, कम्बेशन चेम्बर के बाहर है ना। इसका जो सही हो जाएगा हमारा कम्बेशन चेम्बर के बाहर है ना, कम्बेशन चेम्बर के बाहर है कि नहीं, कम्बेशन चेम्बर के बाहर होता है। जैसे यह बाहरी, जैसे देखो क्या होता है, देखो आप लोग बता रहा हूँ मैं, घबराने का नहीं। यह बाहरी दहन इंजन में बाहरी है ना, बाहरी रूप से यह इंजन के बाहर ईंधन जलाया जाता है ना, ईंधन जलाया जाता है। यह बाहरी दहन इंजन में पानी को गर्म करके और भाप उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलाया जाता है, भाप यानी दबाव के में है, और वह सिलेंडर के अंदर पिस्टन को आगे और पीछे ढकेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पिस्टन आगे और पीछे चलता है, यह इस डिस्ट्रॉन है
डिस्टर्नल रॉड को कहलाते हैं, जैसे जो कम से कम करती है ना, कम काम कर सकती है कि नहीं, जो काम कर सकती है कि नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंडाकार अंडाकार घिसाव से सिलेंडर किस ओर अधिक घिसता है, यानी ऊपर से या नीचे की तरफ या दाएं तथा बाएं तरफ या इनमें से कोई नहीं। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 नंबर का हमारा, अंडाकार घिसाव में सिलेंडर किस ओर घिसता है ना, अधिक घिसता है, यानी ऊपर नीचे किधर, है ना भाई। तो हमारा 12 नंबर जो सही हो जाएगा, यानी हमारा जो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दाईं तरफ तथा बाईं तरफ, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंजन वाल्व खुलते हैं कब, कैम सॉफ्ट द्वारा या कैम सॉफ्ट द्वारा, है ना, क्रैंक सॉफ्ट द्वारा या रॉक सॉफ्ट द्वारा या वाल्व गाइड द्वारा, है ना, यानी गाइड द्वारा। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैम सॉफ्ट, है ना, कैम सॉफ्ट के द्वारा वाल्व खुलते हैं कि नहीं, कैम सॉफ्ट के द्वारा वाल्व खुलते हैं, है ना भाई। तो इसमें देखा है तो 14 नंबर में, या 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर कितना होता है, 6 सिलेंडर का फायरिंग देखा जाए तो देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कृपया करके ध्यान से देखो समझो, है ना भाई। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा जैसे क्या होता है, 1 3 5 2 4 6, है ना, 1 3 5 2 4 6, या 1 3 5 6 2 4। तीसरा देखेंगे हम 1 3 2 4 5 6, या चौथा देखेंगे 1 5 3 6 4 2। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 6 सिलेंडर फायरिंग का, है ना, 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है भाई, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया, इसको आप लोग बोलो, जल्दी बोलो आप लोग, जल्दी बोलो आप लोग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर का हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, इसका जो है ना इतना सोचने का टाइम नहीं है भाई, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है। जैसे क्या होता है कि 2 स्ट्रोक सिस्टम में इंजन का एक, जैसे स्ट्रोक सिस्टम इंजन में आमतौर पर 1 5 3 6 4 2 होता है ना। जैसे क्या होता है देखो आप लोग कहते हैं पहला और दूसरा लास्ट में हो जाएगा, तीसरा उसका चौथा आ जाएगा, फिर पाँचवा छठवां ऐसे रहेगा, है कि नहीं। पहले देखो इसमें क्या है, देखो आप लोग बता रहा हूँ मैं, देखो पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर इसमें आ जाओ तीसरा हो जाएगा इधर, ये एक मिनट हाँ सही है। उसका बाद पाँचवा आ जाएगा, फिर ये सॉरी तीसरा के बाद चौथा आ जाएगा, फिर पाँचवा आ जाएगा, फिर छठवां आ जाएगा, ऐसे का है ना भाई। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 5 3 6 4 2। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डीजल इंजन में डीजल जलता है, डीजल इंजन में जलता है डीजल इंजन, तो स्पार्क प्लग द्वारा या इंजेक्टर द्वारा या कंप्रेसर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई डीजल तो ऐसे जलता है, क्या चीज़ से जलता है भाई, यानी स्पार्क द्वारा डीजल जलता है क्या, नहीं ना, फिर किससे जलता है, कन्वेक्शन द्वारा। कन्वेक्शन क्या होता है भाई, कन्वेक्शन क्या होता है, कंप्रेसर द्वारा जलता है ना। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका, कंप्रेसर द्वारा, है ना, कंप्रेस करता है, प्रेस करता है कि नहीं, कंप्रेसर द्वारा जलता है ना भाई। 15 नंबर हमारा जो सही है कौन सा, थर्ड ऑप्शन कंप्रेसर द्वारा, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, SU इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप का कौन सा मुख्य भाग है, यानी पंप बॉडी, नॉल, रिटर्न वाल्व या डायफ्राम या उपयुक्त सभी। यानी 16 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा सही, सभी, है कि नहीं, यानी पंप बॉडी या नॉल रिटर्न वाल या डायफ्राम है ना भाई। तो ऊपर देखा जाए तो सब सही यहाँ पे। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोरेटर का नियम कार्य होता है, यानी कार्बोरेटर का नियम कार्य होता है, क्या होता है। फर्स्ट देखेंगे पेट्रोल को महीन कणों में विभाजित करने के लिए हवा में मिलाकर गैस में बदलना। दूसरा देखेंगे हवा एवं पेट्रोल को उचित अनुपात में मिश्र करना। तीसरा उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 17 नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, उपयुक्त में से दोनों हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट भी सेकेंड भी, है कि नहीं, दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब कार्बोरेटर में उल्टा फिट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यानी जब कार्बोरेटर को उल्टा फिट करते हैं तो क्या कहते हैं, यानी डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर,
यानी ऑफ ड्राफ्ट कार्बोरेटर यानी हॉरिजेंटल कार्बोरेटर, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर जो सही हो जाएगा, 18 नंबर का हमारा 18 में कौन सा सही हो जाएगा ये? तो 18 नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऑफ ड्राफ्ट कन्वर्टर है ना, कार्बोरेटर, ऑफ ड्राफ्ट यानी कार्बोरेटर। यानी 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोरेटर का मुख्य भाग क्या नाम है, यानी कार्बोरेटर के मुख्य भाग का क्या नाम है। पहला देखेंगे फ्लैट चैम्बर या चोक वाल्व, या तीसरा थ्रेटल वाल्व, या उपयुक्त सभी। तो 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 19 नंबर का हमारा देखा तो उपयुक्त सभी है ना, यानी फ्लोट चैम्बर भी बोलते हैं, चेक वाल्व भी बोलते हैं, थ्रेटल वाल्व भी बोलते हैं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम फिर। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट को शुरू होने में लगे समय को क्या कहते हैं, यानी प्लेट शॉफ्ट, यानी वेंचुरी, या मैनिफोल्ड, या वाउल यानी रिटर्न, है ना भाई। जो 20वां नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ एक सर्किट से दूसरे सर्किट के शुरू होने के लगे समय को क्या कहते हैं, यानी फ्लैट, यानी स्पार्क, या मेंचुरी, या मैनिफोल्ड, या वाउल रिटर्न। तो हमारा 20वां नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, है ना भाई। देखते हो पर वीडियो को लाइक नहीं कर दो भाई, प्लीज़ लाइक कर दो यार, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।